स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के इस लेक्चर में प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन नंबरों की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज की जो एक्सरसाइज दी हुई है 9.2, जिसमें समांतर माध्य, समांतर श्रेणी का योग, समांतर श्रेणी के एनवा पद क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में दिए हुए जो प्रश्नावली 9.2 के क्वेश्चन है उनके बारे में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, हमें स्टार्ट करते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल क्या दिया हुआ है? पदों का योगफल 116 है। क्या दिया हुआ है? 116 है। तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अंतिम पद ज्ञात कीजिए। देखो ये आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं करना। देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है। हमें क्या दिया हुआ है? किसी भी समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी दी हुई है 25, 22, 19 के कुछ पदों का योगफल कितना दिया हुआ है? Sn। अब देखो ये हमें Sn इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 116। और n की वैल्यू निकालनी है। n की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी इसके लिए। प्रथम पद क्या है इसका? देखो प्रथम पद a किसके बराबर है? 25। ये लो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते रहिए। 25 दिया हुआ है। अब देखो सार्व अंतर क्या है इसका? सार्व अंतर क्या दिया हुआ है? d इक्वल टू क्या होगा? 22 में से 25 गया तो 22 में से 25 -3 क्या आ जाएगा इसका? सार्व अंतर आ गया। प्रथम पद पता है और n पदों का योगफल 116 है, तो n की वैल्यू निकालनी हमें। तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। n की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद में हम क्या निकाल लेंगे? अंतिम पद भी निकाल लेंगे। अब देखो Sn बराबर क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d सार्वंत्र। तो चलो हम बात करते हैं Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है? 116। n/2 2a की जगह 25 प्लस n-1 d की जगह -3। ये लो पुट कर दिया हमने। अब चलो इसको सोल्व करते हैं। इस दो को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा? 232। 116 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 232। एन बाहर ऐसे कैसे? 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करते ही 50 हो जाएगा। अब ये प्लस नहीं, ये माइनस हो जाएगा। ये क्योंकि ये माइनस है, प्लस के साथ क्या हो जाएगा? माइनस का 3n-1। समझ में आया हम लोगों को? बिल्कुल यही आएगा। तो 232 इक्वल टू n 50 माइनस 3n प्लस 3, ये आ गया हमारे पास। अब चलो इसको सही सोल्व करते हैं। 232 ऐसे कैसे? n को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ये 50 प्लस 3 कितना हो गया? 53। और 53 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 53n। ये माइनस का 3n और ये बाहर n है, तो -3n का स्क्वायर। अब देखो इसको लिख सकते हैं, इसको इधर ले आओ, इसको भी इधर ले आओ, तो प्लस का 3n स्क्वायर, ये माइनस का इधर क्या आ जाएगा? प्लस का हो जाएगा -53n एंड प्लस का 232 इक्वल टू 0। यही आ रहा है, देखिए वापस सही से यही आ रहा है क्या? अब देखो इसको क्या कर रहा है? फैक्टोराइज करना है। फैक्टोराइज करना है, इसको फैक्टर में डिवाइड करना है। इसको देखो कैसे फैक्टर में डालना है? इन दोनों का प्रथम और अंतिम पद का गुणन किसके बराबर हो? इसके दो फैक्टर। 53 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए, उन दोनों का गुणन इसके बराबर हो। तो इसके लिए कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे? आप निकालो, देखिए कौन कौन से फैक्टर होंगे। मैं इसको डायरेक्ट देख लेता हूं। क्या क्या फैक्टर हो जाएंगे इसके? 24 मल्टीप्लाई 29, -53 को -24 और -29।
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 24 और 29 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3n² माइनस 24n माइनस 29n प्लस 232 इक्वल टू 0। मैं आपके टाइम बचाने के लिए जल्दी से निकाला है, क्योंकि ये रिमेंबर तो मुझे भी नहीं रहता, और हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, श्रीधराचार्य सूत्र से। n बराबर माइनस बी माइनस 35 प्लस माइनस बी स्क्वायर 53 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a 322 अपॉन 2a। इससे आप n की वैल्यू निकाल सकते हो। तो n बराबर क्या आ जाएगा, यहां से n बराबर जो भी वैल्यू आएगी वो निकाल सकते हैं यहां से। लेकिन हमारे पास ये दो फैक्टर आ गए, अब यहां से भी n की वैल्यू निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से भी, और ऐसे ही फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं। अब देखो ये आ रहा है, अब देखो इसमें क्या कॉमन आ रहा है, केवल 3n कॉमन है। इसमें से 3n जाते क्या हो जाएगा, यहाँ n बचेगा केवल। इसमें से 3n कॉमन लेंगे तो n से n गया, अब क्या बचेगा, 3 लेते ही 8 बचेगा ओनली। माइनस इसमें क्या करेंगे, 29 क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं, 29 कॉमन ले रहे हैं। माइनस 29 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, केवल n बचेगा। और 232 में 29 का भाग लगाएंगे तो कितना चले जाएगा, 8 बार जाएगा। ये लो इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी n माइनस 8 है, यहाँ भी n माइनस 8 है, तो कॉमन ले लेते हैं। n माइनस 8 कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, 3n माइनस 29, 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। ये आ गया हमारे पास। अब देखो n बराबर क्या आएगा, n माइनस 8 बराबर 0 होगा, या 3n माइनस 29 बराबर 0 होगा। मैं थोड़ा सा इसको यहां से रफ कर देता हूं। अब या तो n माइनस 8 बराबर 0 है, या 3n माइनस 29 इक्वल टू 0। अगर ये बराबर 0 तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा, या 3n बराबर 29 तो n बराबर 29 बटा 3। लेकिन ये 29 बटा 3 ये क्या नहीं है, पूर्ण अंक नहीं है, ये कुछ 7 पॉइंट 8 पॉइंट कुछ में जाएगा, ये मतलब 9 पॉइंट कुछ कुछ आ रहा है, 9.67 के अराउंड आ रहा है। ये क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, जैसे 1 2 3 4 नहीं है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। केवल n बराबर 8, तो कितने हो गया, n बराबर 8 के लिए अब हमें निकालना क्या है, तो अंतिम पद ज्ञात कीजिए। अब n बराबर 8 आ गया हमारे पास, तो a8 निकालना है। a8 कैसे निकालेंगे, an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई में d, यही होता है nवा पद। तो ये 8वां पद निकालना हमें, अंतिम पद। अंतिम पद कौन सा है, 8वां पद ही है। a की वैल्यू हमें पता ही है कौन सी है, 25 प्लस n बराबर 8 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें निकाली थी 3 माइनस का 3, तो माइनस का 3 यहाँ पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा 25 प्लस 8 में से एक गए तो 7, और 7 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो 25 माइनस 21 क्या आ जाएगा आंसर, 4 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, nवा पद मतलब 8वां पद। अंतिम पद क्या आ जाएगा हमारे पास, 4 आ रहा है। कितना आसान सा है, कुछ भी नहीं करना था, केवल सीधा सीधा अप्लाई करते चलो। आप कई बार यहाँ भी स्टक हो सकते हो, तो यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। n बराबर 1 तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, एक 29 बटा 3 आ जाएगा n की वैल्यू। श्रीधराचार्य सूत्र, ये श्रीधराचार्य सूत्र से भी ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है, 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, चलो क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं, 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, उस
समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद क्या है, जिसका केवा पद क्या दिया हुआ है 5k+1। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी। अब देखो कैसे करना है इसका, हमें क्या दिया हुआ है, उस समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का योगफल ज्ञात करना है, इसका मतलब हमें सीधा सीधा समझ में आ रहा है। n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में डी, यही होता है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, के वा पद क्या है 4k+1 है। हमें पता है n वा पद क्या होता है हमारे पास, a प्लस n-1 मल्टीप्लाई में d, यही होता है हमारे पास n वा पद। तो के वा पद क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, के वा पद a के क्या हो जाएगा a प्लस n, n की जगह क्या हो जाएगा के वा पद है तो के डी होगा या नहीं होगा। इसमें हमने प्रथम पद क्या लिया a लिया है और सार्वंतर हमने क्या लिया है d, इसके बराबर क्या दिया हुआ है 5k+1, ये आ गया हमारे पास। चलो इसको सोल्व करते हैं। अब देखो a प्लस के डी माइनस डी, इस d को इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5k+1। अब देखो कंपेयर करना है, k वाले पद को k से करना है, k वाले पद को k से करना है, और कांस्टेंट है उसको ऐसे कैसे रखना है। देखो a और d, a माइनस डी प्लस के डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 + 5k, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। देखो इसमें k है और इसमें भी k है, ये वाला कंपेयर करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा k से k कैंसिल होगा, d बराबर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर देखो k वाले पद को k वाले से करना है, बाकी का देखो k से k है तो d बराबर 5 आ रहा है। अब हमें क्या आ गया सार्वंत्र पता लगा d बराबर 5। अब देखो ये इसको इसके बराबर करना है, कांस्टेंट को, ये इसके बराबर आ गया। अब हमें ये भी पता लग गया d बराबर 5 है, तो a की वैल्यू भी आ जाएगी हमारे पास, a माइनस डी इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 निकाली हमने, तो a बराबर 1 + d, 1 + 5 इक्वल टू 6, a की वैल्यू 6 आ गई और d की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 5। कैसे कंपेयर करने पर, कंपेयर करने पर d की वैल्यू 5 आ रही है, a की वैल्यू 6 आ रही है, कंपेयर करना है इसमें। तो हमें निकालना क्या है n पदों का योगफल, एस एन की वैल्यू n/2, 2 a की जगह क्या हो जाएगा, a की जगह क्या आ रहा है 6 आ रहा है, प्लस n-1, d की जगह 5 आ रहा है, तो n/2 12 है प्लस 5n-5, तो ये क्या हो जाएगा n/2, 12 में से 5 गया तो 7 प्लस 5n, ये क्या हो जाएगा n पदों का योगफल, ये n पदों का योगफल आ गया। क्या करना है हमें, देखो एक k का पद ये आ गया। अब जो k का मल्टीप्लाई में इसमें क्या है 5 है और इसमें k की मल्टीप्लाई में d है, तो कंपेयर करने पर d बराबर क्या आ गया 5 आ गया। अच्छा a माइनस डी कॉन्स्टेंट है, ये भी 1 के बराबर है a माइनस डी, तो d की वैल्यू 5 है, तो a माइनस डी बराबर 1 है, तो d की वैल्यू यहाँ 5 पुट करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा d + 1, मतलब 5 + 1 बराबर 6 आ गया यहाँ से। अब a और d की वैल्यू पता लग गई, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे अब इसकी n पदों का योगफल, और n पदों का योगफल क्या होगा n/2 7 + 5n, तो ऐसे हम निकाल लिया हमने इसको। अब चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, 7 नंबर कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, आसान आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, केवल क्या करना है हमें थोड़ा सा समझ के करना है क्वेश्चनों को, थोड़ा सा टाइम दीजिए क्वेश्चनों को समझ के कीजिए। निकालना क्या है, हर एक एक चीज को नोट आउट करके। स्पीड जब भी बनेगी जब ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे स्पीड ऑटोमेटिक बनने लगेगी। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट ही ऐसी है, प्रैक्टिस मांगती है हमेशा। चलो अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल
क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर है, जहां पी एंड क्यू, जहां पी तथा क्यू क्या है, अचर हो, अचर हो तो सार्वंतर, क्या निकालना है, सार्वंतर डी ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब देखो सार्वंतर कैसे निकालते हैं, बड़ा आसान सा है, कुछ भी नहीं करना इसमें। अगर किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल हमें दिया हुआ है और उसके क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। चलो स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी के, लिखो समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, एन बटा दो 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, यही होता है, बिल्कुल यही होता है। किसके बराबर दिया हुआ है, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर के बराबर दिया हुआ है। चलो बराबर पुट कर दीजिए, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, यही आ रहा है। अब चलो एन बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, अभी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो एन ए, दो से दो कैंसिल हो गए, केवल एन ए बचेगा यहाँ पे, प्लस ये एन बाई टू अंदर भी मल्टीप्लाई होगा, एन बाई टू एन माइनस वन मल्टीप्लाई में डी, यही आ रहा है, बिल्कुल। तो पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर इक्वल टू एन ए प्लस, अब इसको अंदर भी मल्टीप्लाई करो, ये एन से एन मल्टीप्लाई होगा, एन स्क्वायर और डी से मल्टीप्लाई होगा, तो एन स्क्वायर डी बाई टू, ठीक है। अब ये एन बाई टू इस माइनस से भी मल्टीप्लाई होगा और डी से भी होगा, तो एन डी बाई टू, यही आ रहा है। अब देखो यहाँ कंपेयर करना है, एन स्क्वायर वाले से तो एन स्क्वायर वाले को कंपेयर करना है और एन वाले को एन वाले से कंपेयर करना है। कैसे करते हैं देखो, पी एन प्लस क्यू एन स्क्वायर बराबर, एन यहाँ भी है एन यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो, ए माइनस डी बाई टू, यही आ रहा है। एन यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ से तो ए बच गया, और यहाँ क्या बच रहा है, माइनस डी बाई टू प्लस डी बाई टू, ऐसे कैसे, और एन स्क्वायर। अब देखो यहाँ कंपेयर करना है, एन स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको एन स्क्वायर के कोफिशिएंट से वो करना है, कंपेयर करना है। तो देखो यहाँ क्यू बराबर क्या आ रहा है, एन स्क्वायर के लिए इसका कोफिशिएंट क्यू है, यहाँ क्या है, डी बाई टू के बराबर होगा कोफिशिएंट। तो निकालना भी हमें डी था, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, ये दो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2q, और निकालना क्या था, सार्वंतर, यही आ गया, और हमें निकालना भी यही था। देखो करना क्या है, एस एन, एन पदों का योगफल ये होता है, और हमें दिया भी है कि इन पदों के योगफल का बराबर है, ये वाला दिया हुआ है। अब इसको सोल्व करेंगे, एन स्क्वायर के पद को एन स्क्वायर के पद से कंपेयर करेंगे, एन वाले पद को एन वाले पद से कंपेयर करेंगे। अब ऐसे भी करके देख लो, एन वाले पद को भी, इसमें क्या है, पी है, पी बराबर ये क्या है, ए माइनस डी बाई टू, ए माइनस डी बाई टू। अब हमें डी की वैल्यू पता लग गई, तो हम ए की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं, पी बराबर ए माइनस डी की जगह क्या आ जाएगा, 2q बाई टू, ये लो ये कैंसिल हो गया, तो p माइनस ए माइनस क्यू, तो a बराबर क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू। अब देखो d यहाँ पे आ गया, a बराबर ये आ गया। तो बड़े आसान से क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। हो गया, चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ है, चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की एनसीईआरटी के। दो समांतर श्रेणियों के n पदों का अनुपात क्या दिया हुआ है, दो समांतर श्रेणियों के, दो समांतर श्रेणियों के n पदों के, n पदों के योगफल का, के योगफल का अनुपात क्या दिया हुआ है, 5n+4 अनुपात में क्या दिया हुआ है, 9n+6 हो तो उसके 18वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने कहां किया था, एनसीईआरटी के जो सोल्वर्ड एग्जाम्पल है उसी का हमने एग्जाम्पल लेके सोल्व किया था, उसका एग्जाम्पल लेके हमने सोल्व किया था, सेम एग्जाम्पल ही सोल्व किया था। चलो इसको वापस करते हैं। देखो क्या दिया हुआ, दो समांतर श्रेणियों के n पदों का योगफल। देखो लेते हैं सबसे पहले प्रथम समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी लेकिन प्रथम लेते हैं, प्रथम समांतर श्रेणी क्या लेते हैं, क्या लेते हैं, A1 A2 A3, A1 A2 A3 A4 वाले लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को? इसका सारवंतर क्या लेते हैं, सारवंतर ले लेते हैं D1। समझ में आया, D1 इसका सारवंतर है। तो ये क्या हो जाएगा, SN1 क्या हो जाएगा, n/2 2A1, प्रथम पद क्या है A1 प्लस n-1 और D1, ये आ गया प्रथम n पदों का योगफल। n पदों का योगफल क्या आ गया प्रथम श्रेणी के लिए, n/2 2A1 प्लस n-1 D1। D1 सारवंतर लिया है और A1 क्या है, प्रथम पद लिया है। इसी प्रकार द्वितीय समांतर श्रेणी क्या ले लेते हैं, B1 B2 B3 एंड सो ऑन Bn ले लेते हैं। समझ में आया आप लोगों को? चलो हम बात करते हैं अब सारवंतर क्या ले लेते हैं, इसका सारवंतर यहाँ D1 लिया तो यहाँ क्या लेते हैं, D2 ले लेते हैं। तो SN2 क्या हो जाएगा इसके लिए, SN2 क्या हो जाएगा, n/2, n पदों का योगफल है तो 2B1, A1 की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे B1 प्रथम पद ये है प्लस n-1 D2, यही आ रहा है हमारे पास। ये तो हमें क्या है, गिवन है। अब इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 4n+4 अनुपात 9n+6 वाला दिया हुआ है। देखो कैसे, हमें गिवन क्या है, SN1/SN2 क्या दिया हुआ है, 5n+4/9n+6। योगफल का अनुपात, इसके योगफल का अनुपात 4n+4 और 5n+4 और 9n+6 दिया हुआ है। तो लिख देते हैं यहाँ पे, अब ये लिखो n/2 2A1 प्लस n-1 D1 अपॉन, इसको वापस लिखो नीचे वाली को, n/2 2B1 है यहाँ पे, n-1 ये D2 है। देखो n/2 से n/2 कैंसिल हो रहा है, हो गया हमारे पास n/2 से n/2 कैंसिल। अब ये क्या है, इसके बराबर 5n प्लस 9n/6 है। तो हमारे पास क्या बच गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इस सारी सी क्या ले लेते हैं, 2 बाहर ले लेते हैं, 2 बाहर ले लिया A1 प्लस, अब यहाँ 2 नहीं है तो क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा, n-1/2 D1 अपॉन 2, यहाँ से भी बाहर ले लेते हैं, B1 प्लस n-1/2 D2 किसके बराबर है, 5n+4 अपॉन 9n+6, इसी के बराबर है। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बच गया, A1 प्लस n-1/2 D1 और ये क्या बच गया, B1 प्लस n-1/2 D2। देखो A1 प्लस n-1/2 D1 अपॉन B1 प्लस n-1/2 D2, 5n+4 और 9n+6, यही बच रहा है हमारे पास। अब चलो यहां से थोड़ा सा क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। अब निकालना क्या है, उसके 18वें पदों का अनुपात, 18वें पदों का अनुपात निकालना है। देखो पद AN1 प्रथम वाले के लिए क्या हो जाएगा, A1
क्योंकि प्रथम पद क्या लिया था A1 वाले के लिए, A1 A2 ए सीरीज A1 प्लस n-1 D1, प्रथम वाले के लिए तो ये हो गया, और AN2 तो ये क्या हो जाएगा, इसमें B1 हो जाएगा, B1 प्लस n-1, इसके लिए सार अंतर क्या लिया था, D2 लिया था, क्योंकि A1 वाली के लिए देखो यहां से A1 वाले के लिए A1 यहां से आ गया और D1 सार अंतर लिया था, इसी प्रकार B1 यहां से B1 आ गया और यहाँ D2 आ गया। ये बात समझ में आ रही है? तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, AN1 अपॉन AN2, A1 प्लस n-1 D1 अपॉन B1 प्लस n-1 D2। लेकिन निकालना क्या है, 18वां पद निकालना है, तो n की वैल्यू में पता लग गई। ये दूसरी वाली के लिए है n बराबर 18, ये लो n बराबर 18 लिख दो। A18 प्रथम सीरीज, A18 द्वितीय सीरीज के लिए, A1 प्लस n-1, 18 में से एक गया तो 17 D1 अपॉन B1 प्लस यहां भी 17 D2। एक चीज आपको देख के पता लग रहा होगा कि यहां भी A1 है, यहां भी A1 है, या n-1/2 की जगह क्या लिखा हुआ है, 17 लिखा हुआ है और D1 है। इसी प्रकार यहां भी B1 है और यहां भी n-1/2 17 दिया हुआ है, और यहां भी क्या दिया हुआ है, D2। ये बात तो समझ में आ रही होगी, यहां से आ रही है, नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही होगी आपको। इसका मतलब n-1/2 बटा क्या लिख देंगे, बराबर 17। कंपेयर करेंगे n की वैल्यू, यहां से कंपेयर करेंगे 17, तो क्या हो जाएगा, n-1 बराबर 17, 2 से मल्टीप्लाई हो गए 34, n बराबर 34 प्लस a कितना हो जाएगा, 35, n बराबर 35। अब यहां पुट कर दो n बराबर 35, इसमें पुट करेंगे n बराबर 35, तो क्या हो जाएगा, A1 क्या हो जाएगा, A1 n बराबर 35 में से एक गया तो 34 बटा 2 17 D1। देखो मैं थोड़ा सा यहां से क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं, कैसे, अब n बराबर 35 रखो, A1 प्लस 35 माइनस 1/2 D1 अपॉन B1 प्लस n-1/2, n की जगह 35 है, 35 पुट करो, D2 बराबर 5 इंटू 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू 35 प्लस 6, यही आ रहा है। 35 यहां भी पुट करेंगे, तो देखो यहां पे A1 प्लस 35 में से एक गया तो 34 में 2 का भाग लगाएंगे तो 17 D1 अपॉन B1, नीचे भी 17 D2 आएगा, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, मतलब 18वें पद के बराबर है। ये किसके बराबर आ जाएगा, A18 पहला और A18 दूसरी सीरीज के लिए, इसी के बराबर आया यहां से, तो इसका क्या निकल जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, आप देखो 35 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 175, 175 आ रहा है, प्लस 4 अपॉन 35 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 315 प्लस 6, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 175 प्लस 4 179 अपॉन 321, ये क्या हो जाएगा, अनुपात निकल जाएगा। 18वें पद का प्रथम समांतर श्रेणी से द्वितीय समांतर श्रेणी का अनुपात क्या हो जाएगा, 179 321 आ जाएगा। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल है उसका सोल्व किया था, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की। चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है देखो, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग, क्या दिया हुआ है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योग क्या दिया हुआ हमें,
प्रथम p पदों का योग प्रथम q पदों के, क्या दिया हुआ है, प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो, योगफल के बराबर हो तो प्रथम p प्लस q पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो क्या करना है इसमें, किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल। सबसे पहले हमें यह पता है कि n पदों का योगफल क्या होता है, समांतर श्रेणी के, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है हमें पता है, एस एन इक्वल टू क्या होता है, n बाई टू 2a प्लस n माइनस वन मल्टीप्लाई में d, यही होता है n पदों का योगफल। तो अब देखो p पदों का योगफल क्या हो जाएगा, p पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एस p बटा 2, n की जगह क्या हो जाएगा, n पदों का तो n आ रहा था और p की जगह क्या हो जाएगा, p आ जाएगा, p बाई टू 2a प्लस, a क्या ले लेते हैं, प्रथम पद ले लेते हैं, ये हम कॉमन लेते हैं, a की जगह a रखते हैं अगर कुछ दिया हुआ ना हो तो, और d की जगह सारवंतर d रखते हैं अगर दिया हुआ ना हो तो 2a प्लस p माइनस वन मल्टीप्लाई में d। ध्यान रखना a और d क्यों ले रहा है, अगर नहीं दिया हुआ है तो मानते हैं a और d है प्रथम और सारवंतर। ये sp हो गया, तो q पदों का योगफल क्या हो जाएगा, एस क्यू बाई टू, अब देखो क्यू आ जाएगा प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। ठीक है, देखो किसी समांतर श्रेणी, ए की समांतर श्रेणी है इसलिए ए और ए अलग अलग नहीं लेना, एक ही समांतर श्रेणी है, क्या है, एक ही समांतर श्रेणी है, तो क्यू प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई में डी। तो इसका मतलब हमें दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में, एस पी किसके बराबर है, एस क्यू के बराबर है, तो लिख दीजिए पी बाई टू 2a प्लस पी माइनस वन मल्टीप्लाई में डी इक्वल टू किसके बराबर है, q बाई टू 2a प्लस क्यू माइनस वन मल्टीप्लाई में डी इसके बराबर है। अब देखो यहां से हम क्या निकालना, हमें प्रथम पद और सारवंतर निकालना है। क्यों निकालना हमें, क्योंकि p प्लस क्यू पदों का क्या निकालना, हमें योगफल निकालना है। अब देखो यहां से करो, इस p बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, pa प्लस p बाई टू को अंदर मल्टीप्लाई करो, p बाई टू p माइनस वन मल्टीप्लाई में d, यही आ रहा है। किसी समांतर श्रेणी के प्रथम p पदों का योगफल प्रथम q पदों के योगफल के बराबर हो। देखो आसान सा दिया हुआ ये, तो चलो इसको करो, इसको भी मल्टीप्लाई करो, 2 से 2 कैंसिल हो गया, qa प्लस q बाई टू q माइनस वन में a मल्टीप्लाई में d। अब देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं हो रहा, यहाँ q है ये a है, q और a को आराम से आपके अकॉर्डिंग लिख लीजिए इसको, pa प्लस पी स्क्वायर डी बाई टू, क्योंकि p बाई टू डी मल्टीप्लाई होगा इस p से, माइनस पी डी बाई टू, क्यू ए प्लस क्यू स्क्वायर डी बाई टू माइनस क्यू डी बाई टू, यही आ रहा है, यही आ रहा होगा आपके भी, बिल्कुल यही आ रहा है। अब देखो क्या करना है हमें, ए और डी वाले पदों को क्या करना है, अलग अलग लिखना है। क्या करना है, अलग अलग लिखना है। देखो ए यहां पे है, ए यहां पे भी है, तो इसको इधर ले आओ, तो P माइनस क्यू ए हो जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का आएगा और ए कॉमन ले लिया हमने, प्लस अब देखो यहां भी डी है इसमें भी डी है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर डी बाई टू माइनस पी डी बाई टू माइनस क्यू स्क्वायर डी बाई टू प्लस क्यू डी बाई टू इक्वल टू 0। ये वाला तो क्या हो जाएगा, माइनस का जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस का, क्योंकि इधर लेके आ रहे हैं राइट से लेफ्ट में, तो P माइनस क्यू ए प्लस, अब देखो यहाँ पे इन दोनों की डबल का आता तो इनको पास में ले लेते हैं, तो P स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर ये आ गया, और डी बाई टू कॉमन ले लिया, यहाँ भी डी बाई टू है, यहाँ भी डी बाई टू है। ठीक है, इसी प्रकार इसको पास पास में ले लेते हैं, माइनस
d/2 कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी d/2 है, इसमें भी d/2 है, तो p माइनस क्यू इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं, रफ कर देता हूं। हमें क्या दिया हुआ, p माइनस क्यू a प्लस, अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो p माइनस क्यू, इसको p प्लस क्यू लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे अभी मैं बताता हूं आपको। d/2 ऐसे कैसे आ गया, इसी प्रकार माइनस d/2 यहां से आ गया, p माइनस क्यू इक्वल टू 0। चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी, ये फॉर्मूला होता है। मैंने कितने बार बताया है, फिर एक बार और लिख लीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। चलो इसको और लिख दीजिए। अब देखो p माइनस क्यू यहाँ बी है, p माइनस क्यू यहाँ बी और p माइनस क्यू यहाँ बी है, तो कॉमन ले लेते हैं, p माइनस क्यू ले लिए बाहर। अब यहाँ क्या बच गया, a प्लस p प्लस क्यू d/2 और माइनस d/2 इक्वल टू 0। या तो p बराबर क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, p बराबर क्यों आ रहा है, इसको ले लेंगे, या फिर ये बराबर 0 आ रहा है। तो हमें क्या ले लेना है, ये वाला नहीं लेना, क्वेश्चन में दिया हुआ। यस, क्वेश्चन में ये है। अब ये वाला लेते हैं, अगर ये ले लेंगे तो फिर तो कोई सोल्व करने का मतलब ही नहीं निकलेगा, p बराबर क्यों नहीं लेना है। तो ये a प्लस p प्लस क्यू d/2 माइनस d/2 इक्वल टू 0 आ गया। अब देखो हमारे पास a और d में क्या आ रहा है, रिलेशन आने वाला है यहाँ से, तो a प्लस p प्लस क्यू, यहाँ से भी d/2 क्या ले लेते हैं, सॉरी यहाँ से, यहाँ भी d/2 और यहाँ भी d/2 कॉमन ले लेते हैं, तो p प्लस क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0 आ गया। 0। अब हमारे पास d यहाँ से आ जाएगा, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस d/2 p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ गया क्योंकि इसको उधर ले गए। अब देखो d बराबर क्या हो जाएगा, 2a, ये 2a इधर आ गया, p प्लस क्यू माइनस 1, और ये माइनस का तो पहले से था, यहाँ तो माइनस लगा हुआ है, तो d बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 2a, नीचे क्या आ गया, p प्लस क्यू माइनस 1, ये आ रहा है। चलो इसको एक बार में थोड़ा सा इधर से भी रफ करना होगा मुझे। अब देखो ये आ गया हमारे पास d, तो हमें निकालना क्या, अब d तो पता लग ही गया हमारे पास, और a की जगह क्या पुट करना है, a ही पुट करना है। तो p प्लस क्यू पदों का योगफल लिखिए यहाँ पे, p प्लस क्यू पदों का योगफल क्या हो जाएगा हमारे पास, एस p प्लस क्यू, n/2 की जगह p प्लस क्यू बाई 2, n/2 2a की जगह a प्लस n माइनस 1, तो मतलब p प्लस क्यू माइनस 1, n की जगह क्या है, p प्लस क्यू है, n माइनस 1, और d/2, d की जगह क्या हमारे पास, माइनस 2a p प्लस क्यू माइनस 1, ये d की जगह वैल्यू है d, ये आ रहा है माइनस d/2, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ये d की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ p प्लस क्यू माइनस 1 है, यहाँ भी p प्लस क्यू माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू बाई 2, ये क्या है 2a, और ये क्या है माइनस 2a, प्लस 2a से माइनस 2a, ये क्या आ जाएगा 0, आंसर आ गया इसका। तो n पदों का, p प्लस क्यू पदों का योगफल क्या आ रहा है, यहाँ से 0 आ रहा है। हमें d निकालना था, केवल a की जगह a पुट करना है और d की वैल्यू a के टर्म्स में निकालना है, तो क्या आ गया हमारे पास 0 आंसर आ रहा है। इसी प्रकार हम 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन भी नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। जुड़े रहिए वंदे भारत फाउंडेशन के साथ, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। धन्यवाद।